नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समोच्चरित शब्दों के बारे में जानेंगे। मात्रा या वर्ण के थोड़े हेर फेर के साथ समान दिखने वाले शब्द को समोच्चरित कहा जाता है। मात्रा या वर्ण के मामूली अंतर होने के कारण अगर मेरी ध्वनि में थोड़ी बहुत चूक होती है तो उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पहले अंश का अर्थ हिस्सा होता है और दूसरे अंश का अर्थ कंधा होता है। उभय अभय, उभय का अर्थ दोनों होता है, जैसे इसी शब्द से उभयचर बना है। जैसे मेढक उभयचर एक प्राणी है, मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। और अभय का अर्थ निर्भय होता है। इतर इत्र, इतर का अर्थ दूसरा होता है और इत्र का अर्थ सुगंधित होता है। यक्ष अच, यक्ष का अर्थ देव जाति होता है और अच का अर्थ धुरी होता है। जैसे पृथ्वी अपने अच पर 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। उद्दत उद्धत, उद्दत का अर्थ तत्पर होता है। जैसे घर में मिष्ठान वगैरह बनते हैं तो बच्चे उसको खाने के लिए उद्दत रहते हैं, मतलब तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से उद्धत, उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। आइए और कुछ शब्द देखते हैं। कोश, कोश, पहले कोश का अर्थ शब्द संग्रह होता है। जैसे डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से हिंदी में शब्द संग्रह कहा जाता है। और दूसरे कोश का अर्थ होता है खजाना, जैसे राजकोष। चीर, चिर, चीर का अर्थ साड़ी होता है और चिर मतलब होता है प्राचीन। कल, कली, कली मतलब होता है कलयुग और कली मतलब होता है अधखिला फूल। दैव, देव, दैव का अर्थ होता है भाग्य और देव का अर्थ होता है देवता। द्वीप, द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है टापू और द्वीप मतलब होता है हाथी। यह हाथी का पर्यायवाची भी है। आइए और कुछ शब्द देखते हैं। अन्न, अन्न, अन्न का अर्थ होता है दूसरा और अन्न मतलब होता है अनाज। तरणी, तरणी, तरणी का अर्थ होता है नाव और तरण का मतलब होता है सूर्य। इसी प्रकार से प्रासाद, प्रसाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल जहाँ पे राजा वजा निवास करते हैं और प्रसाद का मतलब होता है कृपा। भुवन, भवन, भुवन का अर्थ होता है संसार, विश्व और भवन का अर्थ होता है घर। मणि, मणि, मणि का अर्थ होता है सर्प और मणि का अर्थ होता है रत्न। आइए और कुछ शब्द देखते हैं। सर, सर, पहले सर का अर्थ होता है बाण और दूसरे सर का होता है मतलब तालाब। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। जैसे आपका उद्देश्य है कि नौकरी प्राप्त करना। सकल, सकल, पहले सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और दूसरे सकल का अर्थ होता है टुकड़ा। हंकार, हुंकार, हंकार का अर्थ होता है पुकार और हुंकार का अर्थ होता है गर्जना। हरि, हरि, हरि का अर्थ होता है हरी रंग की वस्तु और हरि जो विष्णु का पर्यायवाची होता है। आइए और कुछ शब्द देखते हैं। सुख, सूख, सुख का अर्थ होता है तोता और सूख का अर्थ होता है जौ, जौ जो एक अनाज है। शंकर, शंकर, पहले शंकर का अर्थ होता है महादेव भगवान शंकर जी और दूसरे शंकर का अर्थ होता है मिला हुआ। रति, रथ, रथ का अर्थ होता है प्रेम और रथ का अर्थ होता है लीन। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में लीन हैं। शहर, शहर, पहले शहर का अर्थ होता है सवेरा और दूसरे शहर का अर्थ होता है नगर। शीशा, शीशा, पहले शीशा का अर्थ होता है एक धातु जिसका संकेत पीबी होता है और दूसरे शीशा का अर्थ होता है कांच जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। आइए और कुछ शब्द देखते हैं। वाहन, बहन, वाहन का अर्थ होता है ढोना और बहन का अर्थ भगनी होता है जो हमारी बहनें होती हैं परिवार में। प्रकार, प्राकार, प्रकार का अर्थ होता है तरह और प्राकार का अर्थ होता है चार दीवारी। जैसे घर के चारों तरफ चार दीवारी होती है। फुट, फुट, फुट का अर्थ होता है भेद और फुट का अर्थ होता है नाप। जैसे 1 फुट 2 फुट नापी जाती है। पट, पट,
पट का अर्थ होता है कपड़ा और पट्ट का मतलब होता है उल्टा। भीति और भित्ति, भीति का अर्थ होता है भय और भित्ति का मतलब दीवार होता है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। निर्जर, निर्झर, निर्जर का अर्थ होता है देवता और निर्झर का अर्थ होता है झरना। दीवा, दीवा, दीवा का अर्थ होता है दीपक और दीवा का अर्थ होता है दिन। टोंटा, टोटा, टोंटा का मतलब होता है कारतूस और टोटा का मतलब होता है कमी। गृह, ग्रह, गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का मतलब जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सभी ग्रह होते हैं। अकथ, अथक, अकथ का अर्थ होता है अवर्णनीय और अथक का मतलब होता है लगातार, बिना थके हुए। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। शव, सब, शव का अर्थ होता है लाश और सब का अर्थ होता है रात। सती, सती, पहले सती का अर्थ होता है पवित्रता और दूसरे सती का अर्थ होता है 100 वर्ष, जैसे शताब्दी। श्याम, श्याम, पहले श्याम का अर्थ होता है एक देश और दूसरे श्याम का अर्थ होता है काला। प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, जैसे नदी प्रवाहित होती है और प्रवाह का अर्थ होता है चिंता। अंगना, अंगना, पहले अंगना का अर्थ होता है स्त्री और दूसरे अंगना का अर्थ होता है आंगन, जो हमारे घर में होता है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। हुआ है अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर और अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता। जैसे आपके परिवार वाले आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। अवधि, अवधि, अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा, जैसे लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में अवधि भाषा बोली जाती है और अवधि का अर्थ होता है समय। कृति, कृति, कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है निपुण, जैसे कोई विशेषज्ञ हो। दारू, दारू, दारू का अर्थ होता है शराब और दारू का अर्थ होता है लकड़ी। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। आगम, अगम, आगम का अर्थ होता है आने वाला और अगम का मतलब होता है दुर्गम, जैसे किसी जगह पे काफ़ी कठिनाई से पहुंचा जा सके। दाई, दाई, पहले दाई का अर्थ होता है दासी और दूसरे दाई का अर्थ होता है जवाबदेह, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई के लेकर उत्तरदायी हैं। निहित, निहत, निहित का अर्थ होता है संलग्न और निहत का अर्थ होता है मरा हुआ। सर्व, सर्व, पहले सर्व का अर्थ होता है सब और दूसरे सर्व का अर्थ होता है शिव, भगवान शंकर। कपिस, कपीस, कपीस का अर्थ होता है मटमैला और कपीस मतलब होता है वानर श्रेष्ठ, जैसे सुग्रीव, हनुमान जी। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।